किसान साथियों, बड़ी हैरानी की बात है, जो जिम्मेवारी सरकार की बनती है, जो इलाके के नुमाइंदे की जिम्मेवारी होती है, आज वो लोग अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय किसान को धरने देने पर मजबूर कर रही है। ये नई बात नहीं सरकार के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसान के साथ वायदा किया था और कहा था कि मैं किसान की फसल की आमदन 2022 में 2 गुना कर दूंगा, और ये भी कहा था कि एमएसपी का कानून बना दूंगा। जब उन्होंने ये वायदा किया था तो आम आदमी की ये सोच बढ़ गई थी कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी, और स्वामीनाथन की अगर रिपोर्ट लागू हो जाएगी तो फिर किसान को उसकी फसल के पूरे दाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 2022 में आमदन 2 गुना करने की बजाय 3 काले कानून बना दिए थे, और उसके लिए 13 महीने तक किसानों को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान को अपना घर, परिवार, बच्चे, खेत सब कुछ छोड़ करके दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर एक लंबा आंदोलन चलाना पड़ा था। 750 किसानों ने उसमें शहादत दी थी। तब जाकर के देश के प्रधानमंत्री को यह समझ में आया था कि किसान मर तो सकता है, लेकिन घर वापसी तभी करेगा जब उसकी मांग पूरी हो जाएगी। और उस 13 महीने में अनेक दफा उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी, बदनाम करने की कोशिश करी। कभी आतंकवादियों का कहा, कभी अलगाववादियों का कहा, कभी खालिस्तानियों का कहा। हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसलिए कामयाब नहीं हुए थे कि जो किसान आंदोलन चला रहे थे उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वो केवल देश के किसान के ऊपर थोपे गए 3 काले कानून खत्म कराना चाहता था। और जब भी कोई आंदोलन निस्वार्थ हो जाता है तो फिर मान के चलो सरकार को मजबूर होकर के उसकी बात को मानना पड़ता है। आखिर देश के प्रधानमंत्री ने किसान की बात को मानना, 3 काले कानून वापिस लिए, माफी भी मांगी। इस भाजपा की सरकार की पुरानी आदत है, ये 100 प्याज भी खाती है, 100 जूते भी खाती है, फिर बाद में मानती है। आपके सामने एक और उदाहरण है। नारायणखेड़ा गांव के अंदर मुआवजे को लेकर के किसानों का आंदोलन चला था, और इस भरत सिंह के नेतृत्व में 4 लड़कों ने टंकी पे चढ़ करके उस आंदोलन को और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया था। आखिर मजबूर होकर के इनकी मांग को मानना पड़ा, और मांग तब मानी गई थी जब विधानसभा का सेशन नजदीक आ गया। अब फिर आपको जो निमंत्रण दिया गया है वो इसलिए नहीं दिया कि आपने इसके ताला लगा दिया। ताला तो इन्होंने बहुत दिन तक चौकटा के तहसील के कार्यालय में लगा करके रखा। आपको निमंत्रण इसलिए मिला है कि विधानसभा का सेशन आ रहा है, आगे लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अब कहीं ना कहीं आपको बातचीत के जरिए ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम आपकी बात को माने। बात तो माननी पड़ेगी, बात नहीं मानने का तो कुछ चारा ही नहीं है। हर हालत में आपका आंदोलन जीतेगा। इसलिए जीतेगा, इसमें राजनीति नहीं है। इसके अंदर किसान और मजदूर ने इकट्ठे होकर के अपने हकों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। राजनीति करने की कोशिश जरूर कई लोगों ने करी होगी,
लेकिन बधाई देता हूं आपको कि आपने उन लोगों को अपनी बात पे कहीं उनका अपना सवाल था उसको पूरा नहीं होने दिया और आपने अपनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। इसके लिए भी आपको बहुत बधाई। मैं रास्ते में जब आ रहा था दिल्ली से तो मैंने डीसी से बात करी थी। मैंने डीसी से पूछा कि मसला क्या है, अब तक आप लोगों ने जाकर के उनके साथ बातचीत क्यों नहीं करी, आपने उनकी समस्या का कैसे समाधान हो उसका रास्ता क्यों नहीं निकाला, आपने सरकार को क्या लिख करके भेजा है। डिप्टी कमिश्नर मुझे कहने लगा कि जी हमने 4 गांव के टेंडर कर रखे हैं। मैं बोला टेंडर से तो बात नहीं बढ़ेगी, काम शुरू कराओगे तब काम चलेगा। और केवल 4 गांव की बात थोड़ी है, आप जितने गांवों के अंदर सेम की समस्या है उस सारे का जो है पहले एक एस्टीमेट बनवा, कितना खर्चा लग सकता है पानी निकालने के लिए, उसके आप टेंडर करो ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि अब हमें इस पानी से निजात मिलेगी। जब कल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा, हैरानी की बात है हमारा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है बेचारे। जब पत्रकारों ने पूछा कि सेम की समस्या को लेकर के भट्टू के अंदर किसान लगातार धरने पे बैठे हैं और तहसील को ताला लगा रखे है, तो आगे से कहने लगा कि वहां तो धान की बिजाई होती थी इसलिए सेम आ गई। फिर तो सारा हरियाणा डूब जाता है। फिर तो कुरुक्षेत्र है, करनाल है, कैथल है, अम्बाड़ा है, जींद जिला है, सोनीपत है, पानीपत है, जहां सबसे ज्यादा धान की फसल होती है। फिर तो वो लोग तो खत्म हो जाते कभी कभी जाए। इसको इस बात का भी ज्ञान नहीं मुख्यमंत्री को कि लगातार पानी की कमी की वजह से हरियाणा प्रदेश के अंदर पानी का जमीन का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। हमने इसीलिए एसवाईएल को लेकर के आंदोलन चलाया था कि हमें हमारा हक मिले, एसवाईएल का पानी मिले। सेम जो है कोई धान की बिजाई की वजह से नहीं होते, सेम तो कुदरत की वजह से। ये कुदरत की एक मार है हमारे ऊपर, लेकिन इसका भी समाधान है। अगर सेम नाला निकाला जाए, उसके लिए अगर कोई बोर किए जाए, उसके लिए उस पानी को उठा करके किसी दूसरे नाले में डाला जाए तो इसका समाधान हो सकता है। लेकिन समाधान करने की बजाय सरकार में बैठे लोग कहीं इस बात पे किसान का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। आपने देखा नहीं, पीछे विधानसभा का सेशन था और बारिश का पानी बहुत आया हुआ था। हमारे फतेहाबाद शहर के साथ साथ सत्ता इलाका सारा पानी से भरा हुआ था। और मैंने विधानसभा के अंदर ये बात रखी थी कि मैं जब चंडीगढ़ आ रहा था तो पानी अब तक तो आप तो कह रहे थे कि 1 हफ्ते में निकाल देंगे, पानी तो फतेहाबाद में आज भी खड़ा है। ये धूड़ाराम खड़ा हो गया, कहने लगा कि नहीं जी पानी नहीं है, वहां तो लोगों ने जमीन काश्त कर ली। मैंने इसको कहा धूड़ाराम को, मैं बोला तेरा कसूर नहीं है, भजनलाल सिखा के गया तेरे, तुम्हारा पेशा है, तुम तो झूठ के सारे राजनीति करते हो। फिर शर्मिंदा होना पड़ा, फिर चुप हो गया। ये आपकी समस्या को क्या जाने बेचारे, आप निश्चिंत रहो। मैंने आते आते रास्ते में कुल्लर साहब से भी बात करी है, उनसे भी कहा कि आपने कमेटी बुला तो दी 27 तारीख को, लेकिन कहीं ऐसा ना हो उनको और ज्यादा अपना आंदोलन तेज करना पड़े आपसे बात करने के बाद। आप इसका समाधान करना, और आपने इनको समाधान के लिए बुलाया है, ना कि कहीं आप झूठे आश्वासन देकर के उनको ये कहो कि आप आंदोलन समाप्त कर दें। आप निश्चित रहो, विधानसभा का सेशन भी जल्दी आएगा। पहली बात तो 27 तारीख को मेरी ख्याल तुम्हारी बात मान ली जाएगी। अगर कोई आनाकानी करेगा तो फिर इस आंदोलन को और तेज करेंगे। मैंने डीसी को कहा, मैं बोला तो लोगों को मजबूर ना करके कल को कोई तेरे दफ्तर में आकर के बैठ जाए।
कहने लगा मैं स्वागत करूंगा। उस बावड़े को इस बात का पता ही नहीं है, किसान आगे तो स्वागत कैसे करेगा, तेरे भी ताड़े लग जाएंगे। लेकिन कई लोगों को समझ नहीं है, अफसर तो बढ़ गए बेचारे, किसान के घर में भी पैदा हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपना खेत जाकर के नहीं देखा, इसलिए इन बातों का उनको ज्ञान नहीं है। मैं प्रेस के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर को इस बात की पहुंचाना चाहता हूं। बात है ये, या तो 27 तारीख वाले समाधान में पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा हो जाए, नहीं होगा तो फिर दफ्तर में नहीं घर में बैठा रहेगा, फिर तेरे दफ्तर की ताले लगेगा। जहां इनको इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि हमें और ज्यादा मजबूर ना करें, इसका स्थायी समाधान निकाले। और इसके साथ साथ आपको एक विश्वास दिलाता हूं, विधानसभा का सेशन आएगा, कोई तुम्हारी बात करे ना करे, किसने क्या आपको आश्वासन दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जैसे मुझे मौका मिलेगा विधानसभा में अपनी बात कहने का, सबसे पहले मुख्यमंत्री से एक ही बात पूछूंगा कि सेम कैसे आती है ये बता। और फिर आपकी जो डिमांड है विस्तार से सारी बात विधानसभा में रखूंगा और मुख्यमंत्री को कहूंगा कि तू विधानसभा में इस बात के लिए आश्वासन दे कि हर हालत के अंदर सेब की समस्या का समाधान करूंगा। ये सरकार करे कि ना करे मुझे नहीं पता, आप लोगों का फैसला मुझे पता है। आपने फैसला कर रखा है कि जब की बार बीजेपी वालों को गांव में नहीं बोलने देंगे। बस तो मजबूती लड़ाई लड़ो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल निस्वार्थ राजनीति ऊपर उठ के फरस आ गए। हर लड़ाई में जो को भी आदेश थे करोगा, कोई भी काम में लगे रसम काम छोड़ के थारी लड़ाई में। मैं उम्मीद करूंगा कि 27 तारीख में थारी बात बन जानी चाहिए। एक बारी फिर अब रस्ते में जाऊं तो फिर खुल्लर सा बात करूंगा। जल्दी समझने वाला अफसर है। दोस्तों, ये भी काफी देर में बैठे हो, कल की फिर तैयारी करनी है। परमात्मा थाने सफल करे, थारी बात सब